Village Hotel is running on this card. Himself had performed 10 Ashwamedh Yagya on this card on the rooftop of this card. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड वरुण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वरुण द वंडरर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेके आए हैं रविदास घाट पे, जहां से अलकनंदा क्रूज़ चलता है वाराणसी में, जो कि आपने देखा होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप रविदास घाट आके अलकनंदा क्रूज़ के मज़े ले सकते हैं। ये कोई एक घंटे 1.5 घंटे की हमारी क्रूज़ होने वाला है। ये 84 घाट्स हमें जो वाराणसी के हैं उनके बारे में डिटेल्स वगैरह देते हैं इस क्रूज़ के अंदर, और आप इजीली इस क्रूज़ को बुक कर सकते हैं ऑनलाइन भी, और अगर आप यहाँ पर आके बुक करना चाहते हैं तो वो भी बुक कर सकते हैं। पर हेड जो इसकी कॉस्टिंग पड़ती है वो 900 रुपीज़ पड़ती है। इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री चाय कॉफ़ी वगैरह भी मिलती है। तो मैं आपको आज क्रूज़ से घाट के दर्शन कराने वाला हूँ। जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मैंने आपको दशाश्वमेध घाट की आरती दिखाई थी शाम की। आज मैं क्रूज़ से आपको वो आरती दिखाऊँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। जैसे ही क्रूज़ खुलता है अपनी टिकट चेक कराते हैं और क्रूज़ में आपको अपने साथ लेकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अलकनंदा क्रूज़ खड़ा हुआ है और यहाँ से कुछ अलग क्रूज़ भी चलते हैं। जो नरेंद्र मोदी जी अभी आए थे, उन्होंने ये वाला क्रूज़ लिया था और आम जनता के लिए क्रूज़ नहीं है। तो हम अपने क्रूज़ की तरफ चलते हैं। एंड प्लीज़ डू नॉट ट्राई दिस एट होम, दिस इज़ प्रोफेशनल। तो पास से कुछ ऐसा दिखता है हमारा अलकनंदा क्रूज़। ये देखिए, यहाँ पर कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, वो लिंक आपको मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप किस तरह से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। तो कुछ इस तरह के हैं क्रूज़ के अंदर के नज़ारे, और ये हमें बैठते साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी और बिस्किट आ गए हैं। और मैं अंदर से आपको एक क्रूज़ दिखाता हूँ पूरा। तो इस तरह का कुछ सिटिंग अरेंजमेंट है क्रूज़ का, और बहुत अच्छा बनाया हुआ है क्रूज़, और काफ़ी सिस्टमेटिक है। और ये पूरा नज़ारा है। आप जो सामने स्टेयर्स देख रहे हैं वो अपर डेक के लिए है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए, अब हमारे क्रूज़ के सफ़र की शुरुआत हो गई है। तो आपको डिजिटली अपने साथ इस क्रूज़ के सफ़र को दिखाते हैं, और सफ़र की शुरुआत होते साथ ही अनाउंसमेंट हो गई है कि हम अपर डेक पे अब जा सकते हैं। तो चलिए अब अपर डेक पे चलते हैं और वहाँ से घाट के नज़ारे देखते हैं। वाह, क्या व्यू है अपर डेक से, और कितना अच्छा देखिए आप अरेंजमेंट कर रखा है। अगर आप बैठना चाहते हैं तो चेयर्स भी रखी हुई हैं, इजली आप इन चेयर्स पे बैठ के इस व्यू को निहार सकते हैं। और बहुत ही सुंदर दिख रहा है यहाँ से घाट का व्यू। जैसे जैसे हम अलग अलग घाट पे पहुंचते जा रहे हैं, यहाँ पर क्रूज़ में उसकी
इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है। और इस बोर्ड को देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम बैंकॉक में सेल कर रहे हैं मगर ये बैंकॉक नहीं, हमारा अपना वाराणसी है, काशी विश्वनाथ की धरती। तो फ्रेंड्स इन नज़ारों को तो देखिए, मैं मतलब बयान नहीं कर सकता हूँ कितना ही सुंदर इस समय नज़ारा दिख रहा है। और गंगा नदी को, माँ गंगा नदी को देखिए, कितनी साफ़ सुथरी और कितना ही प्यारा व्यू दिख रहे हैं यहाँ से। और लाइटिंग इतनी शानदार की गई है कि लग ही नहीं रहा कि हम इंडिया में हैं। सीरियसली फ्रेंड्स, आपको एक बार तो ज़रूर इस क्रूज़ को लेना चाहिए। और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है यार, 900 रुपीज़ पर हेड है। और ये हम दशाश्वमेध घाट पे अभी पहुंच गए हैं। जो लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बोट्स पे बैठ के जो आरती दिखाई थी गंगा की, वो ये पॉइंट है। अभी गंगा आरती शुरू नहीं हुई है, अभी हम वापस आएंगे एक चक्कर लगा के इस क्रूज़ पे, और हमारा क्रूज़ यहाँ पर रुक के उस आरती को भी अटेंड करने वाला है। और ये देखिए वेनिस के नज़ारे वाराणसी में। वेनिस से कम दिख रहा है क्या? और यही वो ललिता घाट है जहाँ नरेंद्र मोदी जी ने डुबकी लगाई थी। और देखिए सभी इस क्रूज का आनंद लेते हुए अपर डेक पे। और आप सब लोगों को भी कहना चाहूंगा कि एक बार जरूर इस क्रूज पे आइए और इन घाट का आनंद उठाइए इस क्रूज पर से। अब हम मणिकर्णिका घाट के लिए अप्रोच कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा कि मणिकर्णिका घाट पे अंतिम संस्कार किए जाते हैं। और काशी में कहा जाता है कि अगर मणिकर्णिका घाट पे किसी का अंतिम संस्कार हो तो शिव जी स्वयं अपने चरणों में उसको जगह देते हैं। तो काफी लोग यहाँ पर अंतिम संस्कार करना भी शुभ मानते हैं। और यही एकमात्र जगह है जहाँ लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने आखिरी समय में काशी आना चाहते हैं। और यहाँ पर एक संस्था भी है, जो लोग जीवन के आखिरी समय में होते हैं वो वहाँ अपना आखिरी टाइम व्यतीत कर सकते हैं। और देखिए कुछ होटल्स बिल्कुल घाट पे ही बने हुए हैं, और कितना सुंदर नज़ारा यहाँ से दिख रहा है उन होटल्स का। और होटल में रह के तो घाट का नज़ारा भी बहुत ही सुंदर दिखता होगा। लग रहा है ना हम लंदन में थेम्स नदी पे सेल कर रहे हैं जोक सपाट, ये इंडिया है, वाराणसी है। और आप कितनी ही सुंदर गंगा नदी दिख रही है, आप देखिए लेजर लाइट्स में। और जो पुल की लाइट इस समय पड़ रही है, कितनी ही सुंदर गंगा नदी इस समय दिख रही है, और कितना स्वच्छ और साफ पानी दिख रहा है। और दोस्तों सच बताऊं, मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा सुंदर ये नज़ारे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं डिजिटली इन नज़ारों के नज़ारे दिखा रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करिएगा। और जो नए व्यूअर मेरे साथ जुड़े हैं वो मेरे चैनल को, वरुण द वंडरर को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इन नज़ारों पे आप मेरे साथ बने रहिए। और इस समय जो आप ये पुल देख रहे हैं, ये डबल डेकर पुल है। ऊपर से आपको गाड़ियों की आती हुई लाइट्स दिख रही होगी, और नीचे जो है वो रेलवे ट्रैक है।
तो काफ़ी अच्छा ये पुल बनाया हुआ है और हमारा क्रूज इस पुल का बस चक्कर लगा के अब वापस की तरफ चलने लगा है। फ्रेंड्स, इस समय जो आप बोट देख रहे हैं ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स हैं, तो रिवर पे सेल करते हुए आप फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स का मज़ा भी ले सकते हैं। अब हम दशाश्वमेध घाट वापस पहुंच गए हैं एक चक्कर लगा के, और गंगा आरती यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्रूज से इस गंगा आरती को एंजॉय करते हैं। यहीं तक का था हमारा क्रूज़ का सफ़र। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक करिएगा। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी पे वरुण द वंडरर के नाम पे, विदाउट एनी स्पेस। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ मुझे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलता हूँ बनारस के कुछ और व्लॉग्स के साथ, आपको अपने साथ डिजिटली घुमाने के लिए। और दोस्तों, जो मैंने होटल बुक किया था वो ये है बनारस घराना इन। काफ़ी अच्छा होटल है और वाराणसी जंक्शन से हार्डली 2 किलोमीटर पड़ता है और मेन रोड पे ये होटल है, तो आपकी गली की हौच पौच से। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको थोड़ा सा होटल दिखा देता हूँ अंदर से। यार, मैंने रूम तो चेकआउट कर दिया है, रूम मैं आपको अब नहीं दिखा पाऊंगा, बट काफ़ी इकोनॉमिकल होटल है और काफ़ी नीट एंड क्लीन होटल है। और यहाँ के ऑनर जो हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप आते हैं तो बुकिंग कर सकते हैं।